तुमने अभी अभी अपना फोन लॉक किया है ना, और लॉक करके उसे बेड पर साइड में रख दिया। पर तुम्हारी आंखें और तुम्हारा दिमाग दोनों अभी भी उस काली बंद स्क्रीन पर अटके हुए हैं। तुम अंदर से बेचैन हो, एक ऐसी बेचैनी जो सीने में किसी भारी पत्थर की तरह बैठी है। तुम जानते हो वो ऑनलाइन है। तुमने अभी कुछ सेकंड पहले ही व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ओपन करके उनका लास्ट सीन चेक किया था। ऑनलाइन दिखा, शायद टाइपिंग भी दिखा हो, और फिर वापस सब शांत हो गया। वो मैसेज तुम्हारे लिए नहीं था, वो वक्त तुम्हारे लिए नहीं था, और ये सच तुम्हारे गली में किसी कांच के टुकड़े की तरह चुभता है। तुमने पिछले कुछ दिनों में या शायद कुछ महीनों में कितनी बार अपना फोन उठाकर सिर्फ इस उम्मीद में स्क्रीन ऑन की है कि शायद उनका कोई नोटिफिकेशन आया हो, शायद वो एक छोटा सा हाय लिख दे, शायद उन्हें तुम्हारी याद आ जाए। पर वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ खालीपन। एक वक्त था जब इसी फोन की स्क्रीन उनके मैसेजेस से भरी रहती थी। सुबह आंख खुलने से पहले उनका गुड मॉर्निंग, और रात को सोने से पहले घंटों तक चलने वाली वो बातें, वो प्रॉमिसेस कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा या तुम मेरे लिए सबसे ज़रूरी हो। कहाँ गई वो बातें, कहाँ गया वो वक्त? आज तुम खुद को आईने में देखो, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। तुम एक वक्त पर कितने कॉन्फिडेंट थे, कितने खुश रहते थे। तुम्हारी अपनी एक लाइफ थी, अपने दोस्त थे, अपने सपने थे। पर आज तुम्हारी खुशी, तुम्हारा मूड, तुम्हारा पूरा दिन सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका रिप्लाई कैसा आया। अगर उन्होंने अच्छे से बात कर ली तो तुम्हारा दिन बन जाता है, तुम हवा में उड़ने लगते हो। और अगर उन्होंने इग्नोर कर दिया या दो शब्दों का कोई रूखा सा रिप्लाई दे दिया तो तुम्हारी पूरी दुनिया वहीं थम जाती है। तुम्हारा किसी काम में दिल नहीं लगता, पढ़ाई, जॉब, फैमिली, सब कुछ फेड हो जाता है। तुम बस उसी एक मैसेज को बार बार पढ़ते हो और खुद से पूछते हो कि मुझसे क्या गलती हो गई। मैं जानता हूं तुम कैसा फील कर रहे हो। तुम्हारे घर में सब नॉर्मल है, मम्मी किचन में खाना बना रही हैं, पापा टीवी देख रहे हैं, और तुम अपने कमरे में अकेले अपनी चादर के अंदर मुंह छुपाकर इस दर्द से अकेले लड़ रहे हो। तुम किसी को बता भी नहीं सकते। देसी मिडिल क्लास दिलों का यही सबसे बड़ा दुख होता है। हम रोते भी वहां हैं जहां हमारे आंसू किसी को दिखाई ना दे। तुम बाथरूम का नल चालू करके रोते हो ताकि तुम्हारी आवाज बाहर ना जाए। तुम दोस्तों के सामने जबरदस्ती हंसते हो ताकि कोई पूछे ना कि भाई क्या हो गया तुझे, क्योंकि तुम जानते हो अगर बताओगे तो लोग समझेंगे नहीं, लोग कहेंगे मूव ऑन कर ले, भूल जाओ उसे। पर तुम जानते हो कि ये कहना कितना आसान है और करना कितना नामुमकिन। तुम थक गए हो, मुझे पता है। तुम उनको मना कर थक गए हो। तुमने कितनी बार लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखकर भेजे हैं, अपनी हर फीलिंग, अपना हर दुख उस मैसेज में डाल दिया। तुमने यहां तक लिख दिया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़कर जाओ। तुमने लिटरली भीख मांगी है उनके वक्त की, उनके प्यार की। और वहां से क्या रिप्लाई आया? ओके, या फिर सिर्फ सीन और कोई रिप्लाई नहीं। जब तुम वो सीन देखते हो ना तो लगता है किसी ने जिंदा जला दिया हो। तुम्हें अपनी ही नजरों में गिरना महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि क्या मेरी औकात सच में इतनी कम रह गई है। तुमने गलती नहीं की होती फिर भी तुम सॉरी बोलते हो, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो इंसान चला ना जाए। तुम उनकी हर बदतमीजी, हर इग्नोर करने वाली आदत, उनके हर झूठ को सह रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने थोड़ा और प्यार दिया, थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज किया, थोड़ा और झुक गए तो शायद वो पुराना वक्त वापस आ जाएगा। शायद वो अचानक से समझ जाएंगे कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। पर क्या ऐसा हुआ? खुद से सच बोलो आज। क्या तुम्हारे इतना रोने से, तुम्हारे इतना झुकने से उनका प्यार तुम्हारे लिए बढ़ा? नहीं, बल्कि सच तो यह है कि उन्होंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। उन्हें पता चल गया है कि ये कहाँ जाएगा। इसको कितना भी रुलाओ, कितना भी इग्नोर करो, ये 2 घूंट आंसू पीकर वापस मेरे पास ही आएगा पैरों में गिरने। तुमने अपनी वैल्यू खुद खत्म कर दी है उनकी नज़रों में। तुम अब एक चॉइस भी नहीं रहे, तुम बस एक ऑप्शन बन गए हो। जब उनके पास कोई और नहीं होता, जब उन्हें बोरियत होती है, तब वो तुम्हारे पास आते हैं, 2 मीठी बातें करते हैं और तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगने लगता है। तुम सोचने लगते हो कि देखो सब ठीक हो गया, और अगले ही दिन वापस वही कोल्डनेस, वापस वही साइलेंस। ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये इमोशनल टॉर्चर है, और तुम खुद को इस टॉर्चर का हिस्सा बनने दे रहे हो। रात के इस अंधेरे में जब तुम छत की तरफ देखते हो तो एक सवाल दिमाग में गूंजता है कि ऐसा क्या बदल गया? एक इंसान जो मुझे खोने से डरता था, आज वो मेरे होने या ना होने से इतना बेपरवाह कैसे हो गया? तुम उस पजल को सॉल्व करने में लगे हो। तुम खुद में कमियां निकालने लगे हो। शायद मैं ही अच्छा नहीं हूं, शायद मेरे लुक में कमी है, शायद मेरे पास पैसे नहीं है, शायद उन्हें कोई और मिल गया है जो मुझसे बेहतर है।
ये शायद तुम्हारा दिमाग खा रहा है। तुम ओवर थिंकिंग के उस जाल में फंस चुके हो जहां से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। रातों की नींद उड़ चुकी है, खाना बेस्वाद लगता है, फोन की रिंगटोन बजती है तो दिल धड़कने लगता है कि उनका मैसेज होगा, और जब देखते हो कि कोई स्विगी या जियो का मैसेज है तो अजीब सी चिड़चिड़ाहट होती है। तुम्हारा फोकस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम फिजिकली यहाँ हो पर मेंटली और इमोशनली तुम उसी इंसान के आसपास घूम रहे हो, उस सड़क के कुत्ते की तरह जो अपने मालिक के एक टुकड़ा रोटी फेंकने का इंतजार करता है। बुरा लगा सुनकर? कुत्ते वाला कंपैरिजन बुरा लगा? लगना चाहिए, क्योंकि तुम खुद को उसी हालत में ले आए हो। तुम भिखारी बन गए हो प्यार के, एक ऐसे इंसान से प्यार की भीख मांग रहे हो जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त और इज्जत दोनों नहीं बची है। तुम भूल गए हो कि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी। एक वक्त था जब तुम किसी की बातों का असर खुद पर नहीं होने देते थे। एक वक्त था जब तुम्हारी एक अपनी डिग्निटी थी। पर इस एक रिलेशनशिप ने, इस एक इंसान के ऑब्सेशन ने तुम्हारी औकात ऐसी कर दी है कि तुम उस पुराने टूटे हुए खिलौने की तरह हो गए हो जिसे बक्से से तब निकाला जाता है जब खेलने के लिए कोई नया खिलौना ना हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें ताने नहीं मार रहा, मैं सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा वो दोस्त हूं जो तुम्हें अंधेरे में गिरते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें उस भ्रम से बाहर निकालना चाहता हूं जिसमें तुम जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि उसको अपनी गलती का एहसास होगा। तुम वेट कर रहे हो किसी क्लोजर का, किसी मैजिक का। पर मेरे दोस्त, रियल लाइफ किसी बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं होती जहां बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा और हीरो हीरोइन भागते हुए आकर माफी मांगेंगे। यहां लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लोगों को तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक उनका अपना कोई नुकसान ना हो। और यही वो सबसे बड़ा सच है जो तुम मिस कर रहे हो। तुम अपना सब कुछ दे रहे हो, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी औकात, तो उस इंसान को डर क्यों लगेगा तुम्हें खोने का? उसने तो तुम्हें ऑलरेडी जीत लिया है, बल्कि जीत कर अपने पॉकेट में रख लिया है। वो जानता है कि वो तुम्हें इग्नोर करके 10 लोगों से चैट कर सकता है, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता है, और आकर जब रात को 2 बजे तुम्हें एक हाय भेजेगा तो तुम इमीडिएटली रिप्लाई करोगे। तुम अवेलेबल हो, तुम हमेशा अवेलेबल हो, और जो चीज हमेशा अवेलेबल होती है सस्ती लगने लगती है। हवेली की कीमत होती है, फुटपाथ की जमीन की नहीं। तुमने खुद को उस रिलेशनशिप का फुटपाथ बना लिया है जिस पर वो चलकर निकल जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम इस दर्द से निकलना चाहते हो ना? हाँ, तुम चाहते हो कि जैसे तुम आज तड़प रहे हो उनके एक मैसेज के लिए, वो तड़पे। जैसे तुम आज रातों को जागते हो उनकी रातों की नींद उड़े। जैसे तुम आज स्क्रीन देखते हो वो तुम्हारा लास्ट सीन देखें। तुम चाहते हो कि वो इज्जत, वो इंपॉर्टेंस वापस मिले जो शुरुआती दिनों में थी। अगर तुम ये चाहते हो तो तुम्हें आज और अभी इस ओवर थिंकिंग को रोकना होगा। तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। रोना, भीख मांगना और पैराग्राफ्स लिखना काम नहीं आ रहा है, ये तुम देख चुके हो। अब कुछ ऐसा करना होगा जो उसके सबकॉन्शियस माइंड पर अटैक करे, कुछ ऐसा जो 1 मिनट में उसकी सोची समझी गेम को पलट दे। और उसके लिए सबसे पहले उस साइकोलॉजी को समझना होगा जो उस इंसान के दिमाग में इस वक्त चल रही है। अब जरा ठंडा दिमाग करके एक बात सोचो। तुम्हें क्या लगता है वो इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, क्या वो बचपन से ऐसा ही था? क्या वो पत्थर दिल पैदा हुआ था? नहीं। जब वो तुमसे पहली बार मिला था, जब तुम्हारी बातें शुरू हुई थीं, तब वो तुम्हारी एक आवाज सुनने के लिए तरसता था। तब वो तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करता था। आज वही इंसान बदल गया है। क्यों? लोग कहते हैं वक्त बदल गया, हालात बदल गए। मैं कहता हूं नहीं, सिर्फ एक चीज बदली है, उनका डर खत्म हो गया है। इंसान की फितरत होती है, उसे उस चीज की कद्र कभी नहीं होती जो उसके पास पड़ी रहती है। तुम उनके लिए एक ऐसे पुराने अखबार की तरह हो गए हो जो घर के कोने में पड़ा है। उन्हें पता है कि अगर वो 4 दिन तक तुमसे बात नहीं करेंगे तो तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम वहीं मिलोगे, उसी कोने में उनका इंतजार करते हुए। और यही सबसे बड़ी गलती है। देसी घरों में हमने देखा है ना, जब तक माँ घर में काम करती रहती है कोई उसकी कद्र नहीं करता। सब चिल्लाकर मांगते हैं, खाना दो, कपड़े कहाँ हैं। पर जिस दिन माँ बीमार हो जाए या 2 दिन के लिए मायके चली जाए, तब पूरे घर को उनकी कीमत समझ आती है। तब सबको उनकी जरूरत महसूस होती है। तुमने उन्हें वो मायके जाने वाला एहसास कभी दिया ही नहीं। तुमने उन्हें ये डर कभी दिया ही नहीं कि तुम उन्हें छोड़कर जा सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें बार बार ये दिखाओगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तो उन्हें तुम पर तरस आएगा। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, इस दुनिया में तरस और प्यार 2 अलग चीजें हैं। तरस से लोग भीख देते हैं, दिल नहीं देते। और तुम उनसे उनका दिल मांग रहे हो, पर बिहेव भिखारियों जैसा कर रहे हो। एक कड़वा सच सुनोगे? जब तुम उन्हें रोते हुए कॉल करते हो ना, या उन्हें लंबे लंबे दर्द भरे मैसेजेस भेजते हो, तो उन्हें तुम पर प्यार नहीं आता,
उन्हें तुमसे चिढ़ होने लगती है। वो अपने दोस्तों को तुम्हारा मैसेज दिखाकर कहते हैं, देखो यार ये फिर शुरू हो गया या हो गई, कितना पकाता है ये इंसान। तुम्हारे आंसू उनके लिए नॉइज बन गए हैं, तुम्हारा दर्द उनके लिए ड्रामा बन गया है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का जनाजा खुद निकाल दिया है। तुमने उन्हें इतनी पावर दे दी है कि वो तुम्हारी खुशी और गम के भगवान बन गए हैं। वो एक बार मुस्कुरा दें तो तुम्हारी दिवाली है, और वो एक बार मुंह फेर लें तो तुम्हारा मातम। सोचो, सोसाइटी हमें सिखाती है कि प्यार में झुकना चाहिए। हाँ, झुकना चाहिए, पर तब जब सामने वाला तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाए। अगर तुम झुके जा रहे हो और सामने वाला तुम्हारी पीठ पर पैर रखकर आगे निकल रहा है, तो तुम झुक नहीं रहे हो, तुम कुचले जा रहे हो। तुम्हारे दोस्त क्या कहते हैं? छोड़ना यार, दूसरी मिल जाएगी, दूसरा मिल जाएगा। उन्हें कहना आसान है, पर तुम्हारा दिमाग उन पुरानी यादों में अटका है। वो पहली बार बारिश में मिलना, वो रात भर हेडफोन लगाकर बात करना, वो छोटी छोटी बातों पर हंसना। तुम उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे हो जो आज तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है। तुम उस याद से प्यार कर रहे हो जो अब मर चुकी है। आज वो इंसान बदल चुका है, वो अब वो नहीं रहा जिसे तुमने प्यार किया था। आज वो एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें मेंटली टॉर्चर कर रहा है, जो तुम्हें इग्नोर करके अपनी ईगो फीड कर रहा है। उसे मजा आता है ये देखने में कि कोई उसके लिए पागल है। तुम्हारी तड़प उसके लिए एक ईगो बूस्ट है। उसे लगता है, वाह मैं कितना हैंडसम हूं या मैं कितनी सुंदर हूं कि ये मेरे लिए रो रहा है। तुम उनकी ईगो की खुराक बन गए हो। अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत बिजी रहता है, जिसके पास हजारों काम है? वो कभी किसी के लिए रोता है? नहीं, क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं है रोने का। और तुम्हारे पास, तुमने अपनी पूरी लाइफ उनके चरणों में रख दी है। तुम्हारा हर सपना, हर प्लान उनके गिर्द घूमता है। वो कहेंगे तो ये करूंगा, वो मना करेंगे तो वहां नहीं जाऊंगा। तुमने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। तुम अब तुम नहीं रहे, तुम उनकी एक शैडो, परछाई बन गए हो। और परछाई की कोई अपनी औकात नहीं होती, वो सिर्फ तब तक दिखती है जब तक रोशनी होती है। जिस दिन अंधेरा होता है, परछाई भी गायब हो जाती है। आज से काम करो, अपनी स्क्रीन पर उनकी चैट खोलो। देखो कितनी बार तुमने सॉरी बोला है और कितनी बार उन्होंने। देखो कितनी बार तुमने पहला मैसेज किया है और कितनी बार उन्होंने। अगर रेशियो 90-10 है ना, तो समझ जाओ कि तुम एक मुरीद बन चुके हो, पार्टनर नहीं। लोग कहते हैं मुझे पार्टनर तड़पता हुआ देखना है। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो उन्हें एहसास हो। पर एहसास तब होता है जब कुछ मिसिंग हो। अगर तुम हर वक्त वहां खड़े रहोगे तो उन्हें मिस करने का मौका कब मिलेगा? इंसान को प्यास तब लगती है जब पानी दूर हो। तुम तो पानी का ग्लास लेकर उनके पीछे भाग रहे हो। उन्हें प्यास लगेगी कैसे? वो तो पानी फेंक देंगे तुम्हारे मुंह पर। सुनो, ये जो तुम्हारा दिल टूट रहा है ना, ये तुम्हारी गलती से टूट रहा है, क्योंकि तुमने एक ऐसे इंसान को अपनी चाबी दे दी है जिसे तुम्हारा घर बनाना नहीं आता, वो तो बस तोड़ना जानता है। तुम उन्हें मैसेज करते हो, वो रिप्लाई नहीं देते, तुम फिर मैसेज करते हो, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? ये क्या है? ये उन्हें और ज्यादा पावर देना है। तुम उन्हें बता रहे हो कि देखो, तुम्हारा रिप्लाई ना देना मुझे तकलीफ दे रहा है, प्लीज मुझे और तकलीफ दो। इंसान तब तक तड़पता है जब तक उसके पास उम्मीद होती है। उन्हें उम्मीद है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। इस उम्मीद को तोड़ना होगा, उनकी ये सिक्योरिटी को हिलाना होगा। उन्हें ये लगना चाहिए कि अरे, ये इंसान जो मेरे पीछे पागल था, ये अचानक शांत कैसे हो गया? इसने आज मैसेज क्यों नहीं किया? क्या इसे कोई और मिल गया? क्या ये मूव ऑन कर गया? जब उनके दिमाग में ये सवाल आएंगे ना, तब उनकी रातों की नींद उड़ेगी। तब उन्हें तुम्हारी कीमत समझ आएगी। तब वो अपना फोन उठाकर तुम्हारा स्टेटस चेक करेंगे। पर क्या तुम तैयार हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उन्हें वो स्पेस दे सको जहां वो तुम्हें मिस कर सके? या फिर तुम वापस वही गलती करोगे, 1 मिनट की खामोशी और फिर वही आई मिस यू का मैसेज? फैसला तुम्हारा है। या तो फुटपाथ बने रहो, या फिर वो महल बनो जिसे देखने के लिए लोगों को गर्दन उठानी पड़े। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो स्विच बताने वाला हूं जिसे दबाते ही पूरा गेम पलट जाएगा। लोग इसे साइकोलॉजी कहते हैं, मैं इसे औकात का आईना कहता हूं। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी दुकानदार से किसी चीज का भाव पूछते हो और वो बहुत महंगा बताता है, तो तुम क्या करते हो? तुम पलटकर चलने लगते हो, और जैसे ही तुम 2 कदम दूर जाते हो, वो पीछे से चिल्लाता है, अरे भाई साहब सुनिए तो, चलिए आपके लिए थोड़ा कम कर देंगे, ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक तुम वहां खड़े थे, पावर उसके पास थी। जैसे ही तुमने वॉकिंग अवे यानी दूर जाने का नाटक किया या फैसला किया, पावर तुम्हारे पास आ गई। रिलेशनशिप में भी यही होता है। तुमने उन्हें इतना श्योर कर दिया है कि तुम कहीं नहीं जाओगे,
इसीलिए उन्हें तुम्हारी कीमत 0 लग रही है। अब तुम्हें करना क्या है? वो 1 मिनट का काम क्या है? वो काम है कंप्लीट एब्सोल्यूट साइलेंस। नहीं, ये वो वाला साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है जो तुम गुस्से में देते हो और फिर 2 घंटे बाद खुद ही कॉल कर लेते हो। ये है रेडियो साइलेंस। तुम्हें उनकी जिंदगी से एक भूत यानी घोस्ट की तरह गायब होना है। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस दर्द को, तुम्हारी इस तड़प को गहराई से समझ रहा हूं और तुम्हें लग रहा है कि कोई तो है जो तुम्हारे दिल की बात कह रहा है, तो इस चैनल से अभी जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां मैं तुम्हें वो बुकिश ज्ञान नहीं देता जो बड़े बड़े स्पीकर्स देते हैं। मैं वही बोलता हूं जो तुम्हारे कमरे की 4 दीवारी में तुम महसूस करते हो। हम साथ मिलकर तुम्हारी इस सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाएंगे। अब वापस आते हैं उस 1 मिनट पर। जब तुम उन्हें मैसेज करते हो और वो रिप्लाई नहीं देते तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें उकसाता है, एक बार और पूछ ले, शायद देखा ना हो। स्टॉप, वहीं रुक जाओ। वो 1 मिनट जब तुम मैसेज करने वाले हो, अपना हाथ पीछे खींच लो, फोन को उल्टा करके रख दो। साइकोलॉजी कहती है कि अनसर्टेनिटी इंसान को पागल कर देती है। अभी उन्हें पता है कि तुम रो रहे हो, अभी उन्हें पता है कि तुम उन्हें मिस कर रहे हो। इमेजिन करो, अचानक तुमने स्टेटस डालना बंद कर दिया, तुमने उनकी स्टोरीज देखना बंद कर दी, तुमने उन्हें कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन उनका दिमाग उनसे सवाल पूछेगा, ये कहाँ गया? ये तो मेरे बिना मर रहा था। क्या इसे कोई और मिल गया? क्या इसका एक्सीडेंट हो गया? या क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? ये जो क्यों है ना, यही उन्हें तड़पाएगा। वो तुम्हारे प्रोफाइल पर आएंगे, वो तुम्हारा पुराना चैट चेक करेंगे, वो तुम्हारे दोस्तों से शायद तुम्हारे बारे में पूछें। इंसान उस चीज के पीछे भागता है जो उससे दूर जा रही हो। तुमने कभी देखा है, अगर तुम किसी कुत्ते के पीछे भागोगे तो वो भागेगा, अगर तुम उल्टी तरफ भागोगे तो वो तुम्हारे पीछे आएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी भी ऐसी ही है। तुम उनकी नीड्स बनो, ग्रीड नहीं। तुम्हें लगता है कि उन्हें दिखाना जरूरी है कि तुम कितने दुखी हो ताकि उन्हें तरस आए, पर सच ये है कि दुख से लोग दूर भागते हैं और हैप्पीनेस या मिस्ट्री की तरफ लोग खिंचे चले आते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। उसका पार्टनर उसे कचरे की तरह ट्रीट करता था। उसने एक दिन फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया। उसने 1 महीने तक कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई स्टेटस नहीं, कोई रोना धोना नहीं। उसने अपनी जिम ज्वाइन की, अपने पुराने दोस्तों के साथ फोटो डाली, खुश होते हुए, दिखावे वाली नहीं, असली खुशी। और पता है क्या हुआ? वही पार्टनर जो उसका कॉल उठाना पाप समझता था, वो उसके घर के बाहर खड़ा था माफी मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने दिखा दिया कि मेरी खुशी तुम्हारे सीन या अनसीन पर डिपेंड नहीं करती, मैं तुम्हारे बिना भी एक पूरी दुनिया हूं। तुम्हें वो 1 मिनट का फैसला लेना है। जब तुम्हारा दिल कहे कि गलती मेरी नहीं है, फिर भी सॉरी बोल देता हूं ताकि बात शुरू हो जाए, उस 1 मिनट में अपने आप को रोक लो। वो 1 मिनट तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की विक्ट्री होगी। वो 1 मिनट उनकी हार की शुरुआत होगी। जब तुम उन्हें स्पेस देते हो तो तुम उन्हें मौका देते हो तुम्हारी कमी महसूस करने का। तुम तो उन्हें सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहे, हर वक्त उनके दिमाग में घुसे हुए हो अपनी तकलीफ लेकर। दूर हो जाओ, इतने दूर कि उन्हें डर लगे कि कहीं वो तुम्हें हमेशा के लिए तो नहीं खो चुके। लेकिन याद रखना, ये कोई ट्रिक नहीं है जो 2 दिन करोगे और फिर तीसरे दिन वापस पैरों में गिर जाओगे। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। तुम्हें सच में ये मानना होगा कि तुम उनके बिना भी ठीक हो। सिर्फ दिखावा नहीं करना, अंदर से वो बनना है। क्या तुम तैयार हो उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलने के लिए? क्या तुम तैयार हो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में वापस ऊपर आने के लिए, पर इस बार भीख मांगकर नहीं, बल्कि उन्हें तड़पाकर? अगर हां, तो अगला स्टेप और भी डार्क और स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि अब हम तुम्हें टारगेट से हंटर बनाएंगे। अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना, वो सुनने के लिए थोड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि अब हम बेचारे बनकर नहीं रहेंगे। अब हम वो इंसान बनेंगे जिसे खोने से लोग कांपते हैं। तुमने पूछा था ना कि वो 1 मिनट का काम क्या है जो उन्हें तड़पा देगा? वो 1 मिनट का काम है अपनी उम्मीद को अपने ही हाथों से कत्ल कर देना। हां, सही सुना तुमने। जब तक तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में ये उम्मीद जिंदा है ना कि वो बदल जाएंगे, वो माफी मांग लेंगे, वो मुझे पहले की तरह प्यार करेंगे, तब तक तुम उनके गुलाम बने रहोगे। वो 1 मिनट का फैसला ये है कि तुम अपने दिल से कह दो, हो सकता है वो कभी वापस ना आए और मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। जिस पल तुमने ये मान लिया कि तुम अकेले काफी हो, उसी पल तुम्हारी ताकत उनसे 100 गुना ज्यादा बढ़ गई।
अब तक तुम उनकी मुट्ठी में थे क्योंकि तुम डर रहे थे। डर उन्हें खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर उन्हें किसी और के साथ देखने का। पर जब तुमने उस डर को ही खत्म कर दिया तो उनके पास तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बचा ही क्या। सुनो, जब तुम गायब होगे, जब तुम रेडियो साइलेंस मेंटेन करोगे, तो उनका ईगो उन्हें उकसाएगा। वो तुम्हें टेस्ट करेंगे, शायद एक रैंडम हाय भेज दें रात को, शायद कोई पुरानी फोटो भेज दें, शायद किसी दोस्त से तुम्हारा हाल पूछवाएं। इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग। वो तुम्हें रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या तुम अभी भी वहीं खड़े हो, क्या तुम अभी भी उनके एक इशारे पर दुम हिलाते हुए आ जाओगे। वहीं पर तुम्हें अपना असली ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। उनका मैसेज आए, नोटिफिकेशन देखो और फ़ोन वापस रख दो। रिप्लाई मत करो, 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, जब तक तुम्हारा दिल अंदर से पत्थर ना बन जाए तब तक रिप्लाई मत करो। उन्हें लगने दो कि तुम मर गए हो, उन्हें लगने दो कि तुम मूव ऑन कर चुके हो, उन्हें लगने दो कि तुम्हारे पास उनसे भी बेहतर कोई आ गया है। जब उन्हें ये चोट लगेगी ना, तब उनका दिमाग उन्हें उन सारी रातों की याद दिलाएगा जब तुम रोए थे। तब उन्हें तुम्हारी हर वो बात याद आएगी जो तुमने उन्हें समझाने के लिए कही थी। तब वो तड़पेंगे, तब वो हर उस इंसान से तुम्हारा जिक्र करेंगे जो तुम्हारे करीब है। तुम्हें पता है सबसे बड़ी जीत क्या होती है? किसी को ब्लॉक करना जीत नहीं है, किसी को गाली देना जीत नहीं है। सबसे बड़ी जीत है इंडिफरेंस, यानी कि वो सामने खड़े हों, वो रो रहे हों या वो किसी और के साथ हों, तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़े। तुम उन्हें ऐसे देखो जैसे किसी अनजान राहगीर को देखते हो। जब तुम इस डार्क स्टेट में पहुंच जाओगे ना, तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, क्योंकि जिस इंसान को किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, वही इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। अब आईने में देखो, वो जो आंखों के नीचे काले घेरे हैं ना, उन्हें रहने दो। वो तुम्हारे युद्ध के निशान हैं। वो तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने कितना सहा है। पर अब से एक भी आंसू उनके लिए नहीं गिरेगा। अब तुम्हारा हर एक पल, तुम्हारी हर एक सांस तुम्हारे अपने ऊपर खर्च होगी। तुम इतनी ऊपर जाओगे, इतने कामयाब बनोगे और इतने साइलेंट हो जाओगे कि उन्हें तुम तक पहुंचने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा। याद रखना, तुम कोई सस्ता खिलौना नहीं हो जिसे कोई भी खेल कर फेंक दे। तुम वो अंगार हो जिसे पकड़ने की कोशिश में लोग अपना हाथ जला लेते हैं। आज से, अभी से तुम उनका इंतजार करना बंद कर रहे हो। आज से वो तुम्हारा इंतजार करेंगे, और जब वो वापस आएंगे ना, क्योंकि वो आएंगे, ये साइकोलॉजी है, तब तुम उन्हें वो पुराना वाला इंसान नहीं मिलोगे। तब तुम उन्हें वो मिलोगे जो अपनी शर्तों पर जीता है। अब टिक टिक की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है।